अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़म्मिल है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिस मोबाइल फ़ोन का रिव्यू देने जा रहा हूँ यह है नोकिया का नोकिया 8.3। अब नोकिया मोबाइल फ़ोन ने जो रिसेंटली 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, नोकिया 1.3, नोकिया 5.3 और नोकिया 8.3। अब ये स्मार्टफोन भी आपको बाकी दोनों स्मार्टफोन के साथ अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में ही मिलने वाला है, क्योंकि जो करंट सिचुएशन जा रही है इसकी वजह से बहुत से स्मार्टफोन मार्केट में नहीं आए। लेकिन नोकिया ने तो इन स्मार्टफोन को बहुत पहले लॉन्च कर दिया था, लेकिन ये अभी आपको अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में ही मिलने वाला है। अब इस स्मार्टफोन में जो मेन खुसूसियात होने वाली है वो ये है कि इसमें आपको 5G मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल की खुसूसियात है। तो नोकिया अपने किसी पहले स्मार्टफोन में आपको 5G टेक्नोलॉजी दे रही है। तो चलें नोकिया 8.3 का रिव्यू करते हैं और उसकी कुछ सामने मेन हाइलाइट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन हाइलाइट्स में 6.81 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। अब 1080 पिक्सल की वीडियो रेजोल्यूशन बहुत ही कमाल की आपको होने वाली है, बहुत ही कमाल का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है यहाँ पे। बैक साइड पे अगर हम कैमरा की बात करें, मेन कैमरा, तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है, जो कि 2160 पिक्सल की वीडियो रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको अब HD+ आपको रेजोल्यूशन मिलने वाली है इस स्मार्टफोन में। तो इस डिवाइस में आपको दो वेरिएंट मिलने वाले हैं, एक है 6GB रैम और एक है 8GB रैम। अब दोनों वेरिएंट मिलने वाले हैं और साथ में आपको स्नैपड्रैगन जो है वो 765G का चिपसेट मिलने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है। अब इस प्रोसेसर के साथ आप कोई भी गेमिंग वगैरह बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलें बात, तो दोस्तों इसकी मेन हाइलाइट्स में आपको 4500 mAh की बैटरी भी मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट नोकिया की तरफ से है कि नोकिया इस स्मार्टफोन में आपको इतनी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बैटरी वाली साइड से नोकिया ने बिल्कुल ही आपको मायूस कर दिया, क्योंकि नोकिया अब आपको 6GB और 8GB में सिर्फ 4500 mAh की बैटरी दे रहा है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि नोकिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नोकिया ने 5.3 में भी यही कुछ किया कि उसने अच्छे फीचर्स तो दिए, लेकिन बैटरी वाली साइड में उसने बिल्कुल हाथ कम कर दिया। तो ये थी इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स। तो चलिए इसका हम क्विक रिव्यू कर देते हैं और देखते हैं हम इसमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं। तो अगर नेटवर्क वाली साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4G के साथ 5G की भी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, जो कि बहुत ही कमाल होने वाला है। बॉडी वाली साइड पे आपको साइड बार पे सिंगल सिम का या डबल ड्यूल सिम का सेटअप मिलने वाला है। अब फ्रंट साइड पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.81 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि आपको 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे बहुत ही कमाल होने वाला है इसका डिस्प्ले, क्योंकि आपको 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड हो रही है। तो एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वही एंड्रॉयड 10.0 मिलने वाला है और साथ में नोकिया का एंड्रॉयड 1 जो नोकिया हमेशा अपने स्मार्टफोन में लगाता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट पर मुश्तमिल होने वाला है। अब ये प्रोसेसर आपको बहुत ही कमाल की स्पीड देने वाला है। गेमिंग वगैरह, पबजी वगैरह या कोई भी ऐसी गेम जो आप ऑनलाइन खेलते हैं या कोई भी ऐसी गेम, तो उसमें बहुत ही कमाल की स्पीड आपको मिलने वाली है। अब मेमोरी वाली साइड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट इसके मिलने वाले हैं, एक है 6GB रैम 64GB बिल्ट इन स्टोरेज और एक है 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज। अब ये दोनों स्मार्टफोन की प्राइस बिल्कुल लद होने वाली है। तो बैक साइड पे अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो कि मेन कैमरा इसका 64 मेगापिक्सल का है, जो कि एक वाइड एंगल लेंस होने वाला है। अब दूसरा कैमरा इसका आपको 12 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है। तीसरा कैमरा भी आपको 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक मैक्रो लेंस है, और चौथा कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का, जो कि एक डेप्थ सेंसर आपको प्रोवाइड होने वाला है। अब यहाँ पे आपको वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो आपको 2160 पिक्सल की मिलने वाली है, यानी कि आपको HD+ वीडियो रेजोल्यूशन आपको मिलने वाली है। फ्रंट साइड पे अगर हम सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा मिलने वाला है, जो कि 24 मेगापिक्सल का होने वाला है, और ये भी वाइड एंगल लेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में आपको वीडियो रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल की मिलने वाली है। अब इसके अलावा इसमें आपको USB 2.0 Type-C की मिलने वाली है। अब अगर हम सेंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइड बार पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, और आपको फ्रंट कैमरे में फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मौजूद होगी। बैटरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही फिर वही बात आ जाती है, बहुत ही बुरी चीज़ जो नेगेटिव चीज़ है, नोकिया की तरफ से 4500 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड होने वाला है। 18 वाट का चार्जर है इसका। तो ये था इसकी बैटरी, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी बैटरी। अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कलर है, वो पोलर नाइट होने वाला है। अब इस डिवाइस फ़ोन की पाकिस्तान में इस वक्त प्राइस जो होने वाली है वो कंफर्म तो नहीं है, अलबत्ता आपको 1 लाख या 5,000 में मिल बनने वाली है, यानी कि आपको 1 लाख 5,000 8,000 में आपको पाकिस्तानी प्राइस आपको मिलने वाली है। अब ये कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल प्राइस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके आसपास ही प्राइस मिलने वाली हो। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू, एक गंदा सा रिव्यू।
अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन अब इंशाल्लाह आपको बाकायदा से टाइम पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।